जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज है 26 नवंबर और आज का दिन हमारे पूरे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने एक बहुत बड़ी यहाँ पे बात बोल दिए हैं। आज के दिन हम सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, क्या है उसका रेलिवेंस और क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। आप बने रहिए इस वीडियो में। आप देख सकते हैं ये है हमारा न्यूज कटिंग, एसेंशियल टू मेक प्रॉपर प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन सिटीजन सेंट्रिक, टेक्नोलॉजी मस्ट बी ऑगमेंटेड, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ सेठ। ओके, ये व्हाट इज इन न्यूज। सबसे पहले तो जानना है कि न्यूज में क्या है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने ई सेवा केंद्र की बात कही है यहाँ पे ड्यूरिंग एन इवेंट। जो इवेंट कॉन्स्टिट्यूशन डे आज के दिन मनाया गया है, उसके दिन पे इन्होंने क्या कहा है कि ई सेवा केंद्र की शुरुआत होगी अब सुप्रीम कोर्ट। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं वाई कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, तो आपको मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को, आज ही के दिन इंडिया में। ऑन दिस ओकेजन क्या हुआ था इस दिन, इन 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारा था, अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बेसिकली। दिस कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स फ्रॉम जनवरी, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाया गया था 26 जनवरी 1950 को। एडॉप्शन हुआ था 26 नवंबर 1949 को दोस्तों। देयरफॉर इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, यहां से एक न्यू एरा की शुरुआत हुई थी, इसलिए इस दिन को बहुत ही अहम माना जाता है और बहुत ही सेलिब्रेशन किया जाता है इस दिन का हमारे पूरे देश में। अंबेडकर स्टैचू अनवेल्ड, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या किया, जो यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल एंड मेनी सीनियर मिनिस्टर्स एंड डिग्निटरीज के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक स्टैचू को अनवील किया। बेसिकली जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर हमारे जो संविधान को रचे हैं, जो संविधान को बनाए हैं, बेसिकली उनके एक मूर्ति को अनवील किया गया। आफ्टर दिस ऑल द डिग्निटरीज, सारे डिग्निटरीज वहां पे उनको ऑफर किए फ्लोरल ट्रिब्यूट्स एंड एवरीथिंग। ओके, आप देख सकते हैं ये है उनकी मूर्ति जो अनवील किया गया आज सुप्रीम कोर्ट में। वाई कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों मनाया जाता है, टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने ये इनिशिएटिव लिया था 2015 में दोस्तों। 19 नवंबर 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाना चाहिए, जो कि 26 नवंबर को। एंड ये सेलिब्रेट किया जाता है जिससे जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के, हमारे देश के, हैव नॉलेज, उनके पास एक नॉलेज होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या हैं और उसको हम कैसे बचा के रख सकते हैं और कैसे उसको अपने जीवन में हम उतार सकते हैं। ये सारी चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है उन्होंने इनिशिएटिव लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज क्या कहा इस मौके पर, तो हम उसकी बात करें तो उन्होंने कहा कि जो जुडिशियल प्रोसेस होना चाहिए, जो न्यायिक प्रक्रिया होना चाहिए, वो इजी होना चाहिए और कन्वीनियंट होना चाहिए सभी के लिए। जितने भी सिटीजन हैं हमारे देश में, सबके लिए इजी और कन्वीनियंट न्यायिक प्रक्रिया होना चाहिए। ओके, ही सेड दैट द जुडिशियरी अडॉप्ट्स टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा कि जुडिशियरी अडॉप्ट करती है टेक्नोलॉजी को आज के टाइम पे। एंड वी हैव आल्सो लॉन्च्ड ई सेवा सेंटर्स, इसीलिए ई सेवा सेंटर्स को भी लॉन्च किया गया इन ऑल कोर्ट्स, सारे कोर्ट्स में, जिससे क्या हो कि ये इंश्योर किया जाए कि जो भी सिटीजन हमारे देश में है वो पीछे ना छूट जाए जुडिशियल प्रक्रिया में, जो हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया है उसके पीछे ना छूट जाए। एंड ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री, सभी को एक बेनिफिट मिलना चाहिए और उस बेनिफिट सभी को एंजॉय करना चाहिए जुडिशियल प्रक्रिया का। तो ये सारी बातें यहाँ पे निकल के आ रही है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज कहा है। बेसिकली टेक्नोलॉजी डज नॉट मीन दैट वी हैव टू डिस्टेंस आवरसेल्फ फ्रॉम सिटीजन, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लिया है तो हम जो हमारे नागरिक हैं, हमारे जो देशवासी हैं, उनसे हम अपना एक डिस्टेंस मेंटेन कर ले, नहीं, वी डोंट हैव टू डू इट, इसे हमें नहीं करना है। बट वी हैव टू टेक द सिटीजन्स इनटू आवर लाइव्स, हमें अपने जीवन में इनको लेके ही साथ चलना होगा। एंड डीवाई चंद्रचूड़ सेड दैट आवर सिटीजन हैव इक्वल पार्टिसिपेशन
इन ईच ऑफ इट्स एफर्ट्स। हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं, चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया को लेके हो, न्यायालय को लेकर हो या केसेस को लेके हो, सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए हमारे नागरिकों का। इस ओकेजन पे उन्होंने कहा कि जो लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन डे था वो हमने उन्होंने एक्सप्रेस किया था कि जो कंसर्न था किससे रिलेटेड, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रिजनर्स, हमारे देश में जो कैदियों की संख्या बढ़ रही है उसको लेकर भी उन्होंने बहुत ज्यादा वहां पे कंसर्न रेज किया था और कहा था कि ऐसे भी कुछ कैदी हैं जो न्यायिक प्रक्रिया इतना स्लो होने के खातिर इतना इजी उनको एक्सेस नहीं है न्यायिक प्रक्रिया, तो इससे क्या होता है कि वो एक बार अगर जेल चले गए तो वो छूट नहीं पाते हैं, उनके ऊपर जो केसेस चल रहे होते हैं उनकी सुनवाई जल्दी नहीं हो पाती है। तो इन सब चीजों का वहां पे कंसर्न रेज किया था। रिस्पॉन्डिंग टू वी आर मेकिंग और जुडिशियल प्रोसेस इजियर, अभी उन्होंने कहा है कि पूरे न्यायिक प्रक्रिया को हम इजी बनाएंगे एंड मोर एक्सेसिबल टू एवरीवन, जिससे सारे लोग उसको एक्सेस कर पाए और उनके लिए अब ज्यादा डिफिकल्ट ना हो न्यायिक प्रक्रिया, सो दैट एवरीवन कैन टेक एडवांटेज, सभी को इसका एडवांटेज मिले एंड पीपल डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर डेज इन जेल अननेसेसरीली। आपको दोस्तों पता ही होगा बहुत सारे लोगों के ऊपर कोई चार्ज लग जाता है, वो जेल चले जाते हैं कन्विक्शन में, और वो बाद में पता चलता है कि वो रियल कन्विक्ट नहीं थे। तो इससे क्या होता है कि उनके ऊपर जो चार्जेस लगे थे वो अपना पूरा जीवन काट लेते हैं ऐसे जेल में। तो वो बहुत ही दुख की बात है दोस्तों, किसी के लिए भी, किसी भी कैदी के लिए। इसलिए ये सारी चीजों को कंसर्न में रखते हुए इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और कहा है कि अभी हम सारी प्रक्रिया को एक इजी और एक्सेसिबल बनाएंगे सबके लिए, जिससे न्यायिक प्रक्रिया बहुत ही सरल हो जाए सबके लिए। यहाँ पे ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं दोस्तों। आज संविधान दिवस के मौके पर ये जो चीफ जस्टिस साहब ने बहुत बड़ी बात बोली है तो हमने आपको बताया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।